नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। मांधाता विकास खंड के साधन सहकारी समिति पर खाद वितरण पर सवाल खड़े। रात में ब्लैक मार्केटिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल। मांधाता विकास खंड के अंतर्गत साधन शाकाहारी समिति तरौल में खाद वितरण को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। ग्रामीणों का आरोप है कि समिति पर खाद गाँव के किसानों को न देकर ब्लैक में बेची जा रही है। वहीं वायरल वीडियो में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि रात के अंधेरे में समिति के अंदर लाइट जल रही है। कुछ लोग कमरे से खाद की बोरियां निकालकर दूसरे कमरे में रख रहे हैं। समिति का गेट बाहर से चैनल बंद है, जिससे यह शक और गहरा हो गया कि कहीं यह खाद अवैध तरीके से तो बाहर नहीं भेजी जा रही है। यह सब देखकर ग्रामीणों ने तुरंत चुपके से वीडियो बना लिया। वे कई दिनों से खाद की समिति के चक्कर लगा रहे, लेकिन उन्हें यह कहकर लौटा दिया जाता है कि खाद नहीं है, जबकि वीडियो में सच्चाई उजागर है। किसानों ने सचिव प्रमोद कुमार से सवाल किया, आखिर रात के अंधेरे में यह सब कैसे और किसके आदेश पर हो रहा है? क्या उन्हें इसकी जानकारी है? उनकी मौन स्वीकृति से यह कालाबाजारी चल रहा है? जिम्मेदार पर सख्त कार्रवाई हो सके, किसानों का समय से खाद मिल सके। ग्रामीणों द्वारा जिले के उच्च अधिकारियों के मोबाइल में भी यह वीडियो वायरल क्षेत्र में बना चर्चा का विषय। अब देखना यह है कि उच्च अधिकारी किस प्रकार से और कैसे कार्रवाई करते हैं। दोस्तों, यह खबर आप जो देख रहे हैं, जिसमें किसान एक बाल्टी से लेकर पानी को अपने खेतों से निकाल रहे हैं, मछली पकड़ने के लिए नहीं बल्कि कुदरत का यह कहर है। प्रतापगढ़ में बारिश से धान की फसलों को नुकसान पहुंचा, जिससे किसान परेशान हैं। डीएम ने सर्वे के आदेश तो दे दिए हैं। प्रतापगढ़ में चक्रवाती प्रभाव के चलते जिले में हुई लगातार से 2 दिन से रुक रुक कर बारिश ने मौसम का मिजाज ही बदल दिया, बल्कि किसानों की उम्मीदों को तोड़ा ही नहीं। जब एक और तापमान में भी गिरावट और सर्दी का एहसास बढ़ गया, वहीं दूसरी ओर खेतों में खड़ी फसलों पर भी आफत टूट पड़े। रामपुर, संग्रामगढ़, लालगंज, अजारा, लक्ष्मणपुर ब्लॉक अंतर्गत सांगीपुर, उदयपुर, रानीगंज, कैथौला क्षेत्रों में भारी बारिश के कारण किसान बेहद परेशान नजर आ रहे हैं। खेतों में पानी भर गया है, धान की फसलें झुक गई हैं और कई जगह फसलें की कटाई भी हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह से वह जामने की कगार पर आ गई है। कई जगहों पर तो पूरी तरीके से धान की फसलें कट गई हैं और वह भीग कर जामने लगी हैं। इन इलाकों में किसानों के चेहरे पर वहीं मायूसी देखनी जा सकती है। 6 महीने की मेहनत के बाद जब फसल पककर तैयार हुई तो मौसम ने कहर ढाया। कई किसानों के खेतों में कटाई का काम चल रहा था, बारिश ने सब कुछ बिगाड़ कर रख दिया। खेतों में पानी भरने से कटाई रुक गई है और भीगी फसलें अब वहीं बेरन की जैसे जामने लगी हैं। हो गया है। कुछ धान कटवाए थे, उसके बावजूद उसमें जो कटा हुआ धान था उसमें भी बेकार हो गया। तो हमारे पास कुल मिला के जो लगभग 3 बीघा की जमीन है, वो पूरा धान नष्ट हो गया था। सरकार से निवेदन है कि इसको जो है कुछ हमारी आर्थिक मदद करने की कष्ट करें। प्रतापगढ़ में 3 दोषियों पर आजीवन कारावास की कार्यवाही हुई है। हत्या और धमकी देने के मामले में 20-20 हजार रुपए का जुर्माना। प्रतापगढ़ अपर सत्र न्यायाधीश रामलाल ने हत्या और जान से मार देने की धमकी देने के मामले में 3 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिस पर 20-20 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। दोषी ठहराए गए मनीष कुमार वर्मा निवासी ओरी का पूर्वा, सगरा सुंदरपुर थाना लालगंज, नन्हे और सुनील वर्मा दोषी निवासी हदिराही थाना लालगंज शामिल बताए जा रहे हैं। प्रतापगढ़ में बुखार से 2 बच्चों की हुई मौत। वाहन के बाद भाई ने दम तोड़ा, 2 दिन से चल रहा था फीवर। प्रतापगढ़ के बागरा थाना क्षेत्र के लच्छीपुर देवरपट्टी गांव में यह बड़ा दर्दनाक घटना सामने आई। बुखार से पीड़ित 2 मासूम बहन भाई की मौत हो गई। इस घटना से पूरे गांव में शोक का माहौल है। गांव निवासी बीरेन्द्र सरोज के 4 वर्षीय बेटी तन्वी सरोज और 2 वर्षीय बेटा अतीक सरोज पिछले 2 दिनों से तेज बुखार से ग्रसित थे। परिजनों ने पहले तन्वी को इलाज के लिए कुंडा स्थित वहीं श्रद्धालु हॉस्पिटल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान उनकी हालत बिगड़ती चली गई, उसने दम तोड़ दिया। बेटी की मौत से कुछ ही घंटे बाद छोटे बेटे अतीक की तबीयत भी गंभीर हो गई। उसे तत्काल प्रयागराज के चिल्ड्रन हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों के प्रयास के बावजूद उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। दोनों मासूम की मौत की खबर पहुंचते ही गांव में पूरे इलाके में सन्नाटा छा गया। मां कल्पना सरोज और पिता बीरेन्द्र सरोज सहित परिवार के अन्य सदस्य गहरे सदमे में है। जिला प्रशासन से स्वास्थ्य विभाग से गाँव में चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता बढ़ाने की गाँव की मांग है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। जी, आपका नाम क्या है? कल्पना। घर कहाँ है?
अच्छा, आपके 2 बच्चे थे, तो क्या दिक्कत थी उनको बच्चों को? कोनो दिक्कत नहीं, बस 2 दिन बुखार आया। दोनों बच्चों के? दोनों, एक के तो नहीं रहने, एक के रहन तो लेके भागे, एक अस्पताल। दिव्यांग का खतौनी से नाम हटा, पट्टी में संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायत, एसडीएम ने दिए जांच के आदेश। आपको बताते चले कि पट्टी तहसील क्षेत्र में एक दिव्यांग व्यक्ति ने अपनी भूमिधरी जमीन खतौनी से नाम हटने की शिकायत की है। उनका आरोप है कि पहले उनका नाम खतौनी में दर्ज था, लेकिन अब हटा दिया गया है। इस संबंध में कई बार आवेदन करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। शिकायत गंगापुर निवासी छोटन पुत्र अब्दुल वाहब ने संपूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर उप जिला अधिकारी को दिए गए प्रार्थना पत्र में की है। जानकारी के अनुसार बभनपुर गांव निवासी बोधना देवी पत्नी कन्हैया लाल वर्मा सुबह करीब 8 बजे अपने जानवरों के लिए भूसा लेने दलान के अंदर गए थे। दलान में पहले से एक तार बंधा हुआ था, जिसके ऊपर से लाइट जलने के लिए एक विद्युत तार गुजर रहा था। बताया गया कि इस विद्युत तार में कहीं कटे होने के कारण करंट प्रवाहित हो रहा था। जैसे ही महिला ने तार को छुआ, वह करंट की चपेट में आ गई, अचेत होकर गिर गई। घर वालों ने देखा और तुरंत आनन फानन में उन्हें दलान से बाहर निकाला। इसके बाद एम्बुलेंस की मदद से बोधना देवी को सीएचसी पट्टी में ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया कि महिला अब खतरे से बाहर है, जल्द ही स्वस्थ हो जाएगी। प्रतापगढ़ में एक व्यक्ति के घर के सामने जबरन नाली बनाई गई। एसडीएम ने जांच के दिए आदेश। पीड़ित ने समाधान दिवस पर की शिकायत। आपको बता दें कि पट्टी तहसील क्षेत्र के वहीं अंदेवरी गांव में एक व्यक्ति ने अपने घर के सामने जबरन नाली खोदने की शिकायत की थी। यह शिकायत संपूर्ण समाधान दिवस में उप जिलाधिकारी उड़ेंदु मिश्रा के समक्ष दर्ज कराई गई, जिसके बाद उन्हें जाँच के आदेश दिए गए। अंदेवरी गाँव निवासी कृष्ण कुमार यादव ने अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया कि उनकी आबादी की भूमि पर बने मकान के सामने विपक्षी लोगों ने दबंगई के बल पर नाली खोद दी है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो विपक्षी फौजदारी पर आमादा हो गए। विपक्षी यादव का कहना है कि विपक्षी धनबल के कारण ऐसे करने पर आमादा हो रहे हैं। वहीं पीड़ित ने यह भी बताया कि पहले भी विपक्षी उनकी जमीन पर फर्जी वरासत दर्ज करा चुके हैं, जिससे निरस्त कराने के लिए उन्हें मुकदमा दायर किया हुआ है। इसके अनुसार विपक्षी लगातार उन्हें परेशान कर रहे हैं। पुरानी रंजिश में मारपीट, 4 पर केस दर्ज, सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट और धमकी का आरोप। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के लालगंज स्थित सांगीपुर थाना क्षेत्र के नौहा लालू गांव में पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, जो मारपीट में बदल गया। इस मामले में एक महिला ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। पीड़ित पिंकी यादव पुत्री मोहन लाल यादव ने पुलिस में दी गई शिकायत में बताया कि 26 अक्टूबर की शाम गाँव के सचिन यादव, दिनेश यादव, राजेश यादव और रमेश यादव पुत्रगण रामकिशोर यादव पुरानी रंजिश के चलते उसके साथ गाली गलौज और मारपीट की। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि इस विवाद के कारण आरोपी सचिन यादव ने लगभग 1 सप्ताह पहले सोशल मीडिया पर उसके खिलाफ अश्लील पोस्ट वायरल किए थे, साथ ही उसे जान से मार देने की धमकी देते। यह घटना की सूचना मिलते पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। सांगीपुर थाना अध्यक्ष मनीष त्रिपाठी ने बताया कि जांच के बाद चारों आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है और मामले की आगे की कार्यवाही जारी है। प्रतापगढ़ वकीलों का प्रदर्शन, सुरक्षा विधेयक की मांग। ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। प्रतापगढ़ शनिवार को जिला मुख्यालय स्थित कचहरी परिसर में अधिवक्ताओं ने अधिवक्ता सुरक्षा विधेयक की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान बड़ी संख्या में वकीलों ने एकजुट होकर नारेबाजी की और विधेयक पारित करने की अपील की। अधिवक्ताओं पर बढ़ते हमले के विरोध में प्रदर्शन किया गया। ऑल इंडिया रूरल बार एसोसिएशन के बैनर तले इस आंदोलन का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ज्ञान प्रकाश शुक्ला, महासचिव अनिल त्रिपाठी महेश और जिला अध्यक्ष अंजनी सिंह बाबा ने उनके संयुक्त रूप से किया गया। इस दौरान अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें सैकड़ों वकीलों ने अपना समर्थन दिया। सभा को संबोधित करते हुए ज्ञान प्रकाश शुक्ला ने कहा, प्रदेश सहित देश भर में अधिवक्ताओं पर लगातार हो रहे हमले जिसमें वकीलों में असंतोष है। उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए ठोस कानून बनाने की मांग की है। यातायात माह नवंबर सन 2025 के शुभारंभ के अवसर पर जनपद वासियों से वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करने से संबंध में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ दीपक भोकर ने दी अपनी प्रतिक्रिया। प्रतापगढ़ पुलिस के द्वारा ये 1 नवंबर से यातायात माह की जो है शुभारंभ किया गया है और इसमें पूरे माह में अलग अलग कार्यक्रम किए जाएंगे, जिसमें लोगों की पहली प्राथमिकता है कि लोगों को जागरूक किया जाए ताकि वो यातायात के नियमों का पालन करें, अपनी सुरक्षा का ध्यान रखें। जब भी कोई व्हीकल ड्राइव करते हैं
दोपहिया वाहन तो हेलमेट लगा के वो करें, ड्राइव करें। और जब 4 व्हीलर्स में ड्राइव करते हैं तो सीट बेल्ट लगाएं। बिना शराब पिए नशे में कोई भी व्हीकल जो है शराब पी के ना चलाएं। तो इसके बारे में लोगों को जागरूक किया जाएगा। विभिन्न कॉलेजेस में, स्कूल्स में हम सेमिनार्स ऑर्गेनाइज करवाएंगे और उसके साथ साथ हमारी प्राथमिकता रहेगी कि ऐसे लोग जो नियमों का पालन नहीं करते हैं उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई भी करें। तो ये पूरे माह में जो कार्यक्रम हैं वो रहेंगे और मेरी सभी जनपदवासियों से यही अपील रहेगी कि आप स्वयं भी यातायात नियमों का पालन करें और उसके साथ साथ और लोगों को भी जागरूक करें, ताकि जो भी एक्सीडेंट्स होते हैं उनमें हम लोगों की जो जिंदगी है यातायात के नियमों का पालन करते हुए बचा सकें। सर, प्रतापगढ़ जिले में सबसे यातायात की सबसे ज़्यादा समस्या ई रिक्शा है, इसके लिए सर क्या करेंगे? देखिए, ई रिक्शा जो है या टेम्पोज हैं उनके साथ भी लगातार जो ट्रैफिक पुलिस संवाद करेगी और हम इंश्योर करेंगे कि एक व्यवस्थित रूप से ही वो चलाएं। और नाबालिग बच्चे ई रिक्शा अगर चलाते हैं तो उनको सीज करके उनके विरुद्ध हम दंडात्मक कार्रवाई करेंगे और वो लेन में ड्राइविंग और जो उनके निर्धारित स्थान है वहीं से वो अपना ई रिक्शा या टेम्पो है वो संचालन करें। प्रतापगढ़ के थाना संग्रामगढ़ क्षेत्र अंतर्गत गुलनार में एक ही परिवार के सदस्य के बीच घरेलू विवाद में मारपीट के दौरान वादी की 3 वर्षीय पुत्री गिरकर के गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसकी मृत्यु के अभियोग से संबंधित थाना स्थानीय पुलिस द्वारा गैर इरादन हत्या के अभियोग से 2 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। आइए सुनते हैं अपर पुलिस अधीक्षक का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है। दिनांक 29 अक्टूबर 2025 को थाना संग्रामगढ़ के ग्राम गुलनार में एक ही परिवार के सदस्यों के बीच मारपीट की घटना में वादी राजेश की 3 वर्षीय पुत्री के सर पर गंभीर चोट आने के कारण मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में थाना संग्रामगढ़ में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना एवं साक्ष्य संकलन के क्रम में आज दिनांक 1 नवंबर 2025 को घटना कारित करने वाले अभियुक्तों होरीलाल पुत्र छोटेलाल उम्र 30 वर्ष एवं अंकित पुत्र ओम प्रकाश उम्र 19 वर्ष को गैर इरादतन हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।